सिर्फ 1 मिनट की इस आसान कसरत का चमत्कार आपकी याददाश्त लौटा सकता है और आपको डिमेंशिया के डर से आजाद कर सकता है। अगर आपकी उम्र 70 से ज्यादा है तो इसे अभी से शुरू करें। दोस्तों, क्या आप भी आजकल चीजें रखकर भूल जाते हैं क्या? आपको भी अपने परिवार वालों का जन्मदिन याद नहीं रहता, या अभी अभी रखा चश्मा नहीं मिलता और ये सोचकर आपका दिल बैठ जाता है? ऐसे बहुत से लोग हैं जो रात रात भर ये सोचकर परेशान रहते हैं कि कहीं मुझे भी डिमेंशिया तो नहीं हो रहा। लेकिन आज मैं डॉ विक्रम सिंह आपको इसका एक बहुत ही शानदार समाधान दूंगा। आपका दिमाग अब बूढ़ा या मरा नहीं है, वो तो बस इतनी मेहनत के बाद थोड़ी देर के लिए सो गया है। मैं आपको 74 साल के रमेश जी की कहानी सुनाता हूं। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से पार्क में मिलने का वादा किया। रास्ता बिल्कुल जाना पहचाना था, इसलिए उन्हें लगा कि वो आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन बस स्टॉप पर पहुंचते ही अचानक उनका दिमाग बिल्कुल सन्न हो गया। उन्हें याद ही नहीं आ रहा था कि वो कहां जा रहे थे, किससे मिलने जा रहे थे। उस सड़क के बीच में ही निराश होकर बैठ गए और आखिर में घर लौट आए। सोचिए उन्हें उस वक्त कैसा महसूस हुआ होगा ये सोचकर कि अब मैं सच में पागल हो रहा हूं। वो अपने बच्चों से भी नजरें मिलाने में शर्मा रहे थे और अकेले में खूब रोए। लेकिन जानते हैं मैंने उनसे क्या कहा? मैंने हंसते हुए कहा, रमेश जी बधाई हो, अब आपका दिमाग जागने के लिए पूरी तरह तैयार है। कई लोग ये गलतफहमी पाल लेते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ दिमाग का कमजोर हो जाता है और कोशिकाएं मरने लगती हैं। ये बिल्कुल सच नहीं है। नवीनतम शोध से पता चलता है कि इंसान का दिमाग 90 साल की उम्र के बाद भी लगातार नई कोशिकाएं बनाता रहता है। आपका दिमाग अभी भी खुद को फिर से जिंदा करना चाहता है, बस हम उसका स्विच ऑन करने का तरीका नहीं जानते, इसीलिए वो चुपचाप बैठा है। इसीलिए आज मैं आपके दिमाग का स्विच ऑन करने के लिए 4 रिमोट कंट्रोल लेकर आया हूं। वो है आपके कान, गर्दन, जीभ और पैर की उंगलियां। इन 4 जगहों को सही तरीके से छूने भर से आपके दिमाग में रोशनी जल उठेगी। इसके लिए न तो महंगी दवाइयों की जरूरत है और न ही मुश्किल कसरतों की। दिन में सिर्फ 1 मिनट ही काफी है। हमारा दिमाग बहुत ईमानदार होता है। अगर हम मेहनत और लगन से उसे उत्तेजित करें तो वो हमें याददाश्त का तोहफा जरूर देता है। रमेश जी ने भी मेरे साथ सिर्फ 3 महीने तक इन कसरतों को किया और आज वो अपने पोते पोतियों के साथ मिलकर अंग्रेजी के शब्द याद करते हैं। उनकी बहू भी हैरान होकर कहती है, पापा जी आप आजकल इतने तेज कैसे हो गए हैं? आप भी ये बिल्कुल कर सकते हैं। आज मैं इस राज को बहुत ही आसान और साफ तरीके से समझाऊंगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पाए। अगर आप आज की कहानी के लिए उत्साहित हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में सिर्फ 1 लिख दीजिए। आपका लिखा हुआ ये 1 आपके सोए हुए दिमाग को जगाने वाली पहली घंटी होगी। 70 साल से ज्यादा उम्र वालों के दिमाग को बचाने के ये जरूरी नियम चलिए अभी शुरू करते हैं। आप चाहें तो वीडियो देखते देखते साथ में कर सकते हैं, या इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ पहले ही शेयर कर दें ताकि आप बाद में भी इसे देखकर कर सकें। दिमाग का स्विच ऑन करने का पहला और दूसरा राज आपके कान और गर्दन में छिपा है। पहली कसरत है कान फैलाने वाला व्यायाम, जिसमें आपको अपने कानों को बाहर की तरफ आराम से खींचना है। अभी तुरंत करके देखें। अपने दोनों हाथों से दोनों कानों को पकड़े, कान के ऊपरी हिस्से, बीच के हिस्से और आखिर में निचले हिस्से को पकड़कर धीरे धीरे 3-3 सेकंड के लिए बाहर की तरफ खींचे। कुल 10 सेकंड ही काफी हैं। बहुत जोर से न खींचे, बस इतना कि आपको लगे कि कान आराम से खींच रहा है। कान खींचना दिमाग के स्वास्थ्य के लिए इतना जरूरी क्यों है? हमारे शरीर में वेगस नर्व नाम का एक बहुत लंबा और महत्वपूर्ण हाईवे है जो दिमाग को शरीर के सभी अंगों से जोड़ता है। यह है एक बहुत ही कीमती नस है जो दिमाग से शुरू होकर दिल, फेफड़ों और पेट तक को नियंत्रित करती है। और कान ही वो एकमात्र जगह है जहां ये रहस्यमयी नस हमारे शरीर के बाहर थोड़ी सी झलक दिखाती है। इसलिए कान को उत्तेजित करना सीधे दिमाग को छूने जैसा असर करता है। कान खींचने से
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तुरंत सक्रिय हो जाता है, जिसे दिमाग का ब्रेक भी कहा जाता है। जब आप तनाव में होते हैं तो आपका दिमाग हिल जाता है। ऐसे में कान को उत्तेजित करने से दिमाग को लगता है कि अब थोड़ा आराम कर सकते हैं, और वो तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर तुरंत गिरा देता है। विदेशों में हुए कई प्रसिद्ध शोधों से पता चला है कि सिर्फ कान को उत्तेजित करने से ही नर्वस सिस्टम का संतुलन वापस आ जाता है, और यहां तक कि दिमाग में सूजन का स्तर भी कम हो जाता है। रमेश जी को भी पहले शक हुआ था। उन्होंने पूछा, डॉक्टर साहब, क्या सिर्फ कान छूने से याददाश्त अच्छी हो सकती है? लेकिन कुछ दिन ये व्यायाम करने के बाद उन्होंने खुशी खुशी बताया कि उन्हें नींद बहुत अच्छी आने लगी है। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। हमारा दिमाग गहरी नींद के दौरान अपनी सफाई करता है। ये वो समय होता है जब दिन भर में जमा हुए जहरीले पदार्थ बाहर निकलते हैं। कान के व्यायाम से दिमाग को आराम मिलता है, जिससे गहरी नींद आती है और दिमाग ज्यादा अच्छी तरह से साफ हो पाता है। अब आते हैं दूसरी कसरत पर। यह है कछुआ, गर्दन घुमाने वाला व्यायाम जो दिमाग तक जाने वाले हाईवे को खोल देता है। अपनी गर्दन को बहुत धीरे धीरे दाईं ओर घुमाएं, फिर वापस लाएं, फिर बाईं ओर धीरे धीरे घुमाएं और वापस अपनी जगह पर ले आएं। बस 5 सेकंड में यह हो जाएगा। यहां एक बहुत जरूरी बात का ध्यान रखना है, इसे कभी भी तेजी से न घुमाएं और गर्दन को पूरा घुमाने की कोशिश न करें। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, वैसे ही बिना दर्द के जितना हो सके उतना ही आराम से घुमाना है। गर्दन इतनी जरूरी क्यों है? हमारी गर्दन की हड्डियों के दोनों तरफ वर्टेब्रल आर्टरी नाम की एक बहुत जरूरी धमनी होती है, जो दिमाग तक खून पहुंचाती है। ये खून दिमाग के पिछले हिस्से यानी संतुलन बनाने वाले सेरिबेलम और जीवन को चलाने वाले ब्रेन स्टेम तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। लेकिन उम्र के साथ गर्दन की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं और इस रास्ते को दबाने लगती हैं। इससे दिमाग तक जाने वाले खून की मात्रा कम सोडन मिलेगा। उन्होंने कैसे मिलेगा दोस्त तकता है, इसी तरह से पॉसिकली मिलेगा दोस्त तक करीबात हो जाती है, सिर भारी लगने लगता है और हम बार बार बोलने लगते हैं। गर्दन को धीरे धीरे घुमाने से ही यह सिकुड़ा हुआ रास्ता फिर से खुल जाता है। ऑक्सीजन और पोषक तत्व दिमाग में तेजी से पहुंचने लगते हैं। रमेश जी अक्सर स्मार्टफोन देखने की वजह से गर्दन में अकड़न महसूस करते थे, लेकिन इस कसरत को सीखने के बाद उन्होंने कहा कि उनका दिमाग साफ महसूस होने लगा है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगा जैसे दिमाग से कोई धुंध छंट गई हो। यह बिल्कुल सही है। गर्दन को आराम देना दिमाग में ताजी हवा भरने जैसा है। हाँ, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है या जिन्हें पहले से ही गर्दन की नसों में सिकुड़न की समस्या है, उन्हें और भी सावधान रहना चाहिए। ज्यादा जोर न लगाएं, बस हल्का सा हिलाना ही काफी है। अपने शरीर के संकेतों को सुने और धीरे धीरे शुरू करें। कान और गर्दन से शुरुआत इसलिए की जाती है ताकि दिमाग तक जाने वाला दरवाजा खुल सके। अगर दरवाजा ही बंद हो तो अच्छी चीजें खाने या पढ़ाई करने का क्या फायदा? पहले रास्ता साफ करना जरूरी है, फिर अगले कदम पर बढ़ना चाहिए। क्या आपको अभी से सिर में थोड़ी ठंडक महसूस नहीं हो रही है? अगर आपको आज का वीडियो मददगार लग रहा है तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ अभी शेयर करें जो याददाश्त की समस्या से परेशान है। आपका एक शेयर किसी के लिए डिमेंशिया से बचने का सबसे बड़ा तोहफा हो सकता है। कहते हैं ना, अच्छी चीजें बांटने से खुशियां बढ़ती हैं। अब जब हमने दिमाग का दरवाजा खोल दिया है तो अगले हिस्से में हम सीधे दिमागी कोशिकाओं में खाद डालने और दिमाग के नक्शे को बड़ा करने के और भी शक्तिशाली तरीके बताएंगे। वो है जीभ और पैर की उंगलियों के व्यायाम। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो आप भी रमेश जी की तरह 3 महीने में जवानी वाली याददाश्त वापस पा सकते हैं। सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन दबा दें ताकि आप अगली कहानी भी मिस न करें। अपने स्वस्थ दिमाग के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए, अब जब हमने दिमाग तक जाने वाला रास्ता साफ कर दिया है तो अब आक्रामक रूप से दिमागी कोशिकाओं को पोषक तत्वों से भरपूर खाद देने का समय है। अगर हमने कान और गर्दन को छूकर दिमाग का दरवाजा खोला था तो अब जो 2 व्यायाम आप करेंगे वे दिमाग के गहरे हिस्सों को सीधे उत्तेजित करके नई कोशिकाओं को उगने में मदद करने वाले
बहुत शक्तिशाली तरीके हैं। इस बार भी कागज और पेन तैयार रखें या इस जानकारी को अपने दिमाग में अच्छी तरह से सहेज लें। तीसरा व्यायाम है जीभ को घुमाने और दबाने का व्यायाम। इसे अभी अपने मुंह के अंदर करके देखें। सबसे पहले अपनी जीभ की नोक को मुंह के ऊपरी हिस्से तालू पर रखकर लगभग 3 सेकंड के लिए जोर से ऊपर की ओर धकेलें। इसके बाद अपनी जीभ को मुंह के अंदर एक बड़ा गोला बनाते हुए घड़ी की दिशा में एक बार और फिर घड़ी की उल्टी दिशा में एक बार घुमाएं। बस 15 सेकंड ही काफी हैं। अगर आप शीशे के सामने ये करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आप अपनी जीभ को कितनी अच्छी तरह से घुमा रहे हैं, जो और भी बेहतर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जीभ दिमाग के स्वास्थ्य की चाबी क्यों है? जीभ सिर्फ स्वाद चखने वाला अंग नहीं है, यह हमारे शरीर की सबसे फुर्तीली और जटिल मांसपेशियों का एक गुच्छा है, जो 8 अलग अलग मांसपेशियों से मिलकर बना है। जीभ को हिलाने से दिमागर के केंद्र यानी ब्रेन स्टेम से निकलने वाली एक खास नस उत्तेजित होती है। जब यह संकेत दिमागर तक पहुंचता है तो एक ऐसा पदार्थ निकलता है जो दिमागी कोशिकाओं को तेजी से बढ़ने में मदद करता है, बिल्कुल एक खाद की तरह। इस खाद का नाम है BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। नाम थोड़ा मुश्किल है ना? आप इसे बस दिमाग की कोशिकाओं को बढ़ाने वाला टॉनिक समझ सकते हैं। जब यह टॉनिक बढ़ जाता है तो दिमागी कोशिकाओं के बीच का कनेक्शन मजबूत होता है और नई कोशिकाओं के जन्म में बहुत मदद मिलती है। वास्तव में जो लोग नियमित रूप से जीभ का व्यायाम करते हैं, उनके दिमाग की जांच करने पर पता चला है कि याददाश्त के लिए जिम्मेदार हिप्पोकैम्पस नाम का हिस्सा ज्यादा सक्रिय रहता है। रमेश जी ने भी शुरू में कहा था कि जीभ घुमाना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब उन्होंने इसे लगातार किया तो एक दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, डॉक्टर साहब, आजकल बोलते समय मेरी जबान लड़खड़ाती थी, जिससे मैं बच्चों के सामने चुप रहता था, लेकिन अब मेरी आवाज साफ हो गई है और बात करने में मजा आता है। ये बिल्कुल सच है। जीभ का व्यायाम न केवल दिमाग को जगाता है, बल्कि बुढ़ापे में जीवन की गुणवत्ता तय करने वाली बोलने और खाना निगलने की क्षमता को भी बचाता है। अब आते हैं आखिरी चौथे व्यायाम पर। यह है पैर की उंगलियों को सिकोड़ने और फैलाने का व्यायाम, जो दिमाग के नक्शे को बड़ा करता है और संतुलन बनाता है। अभी तुरंत अपने जूते उतारें या मोजों के अंदर ही अपनी उंगलियों को हिलाकर देखें। दोनों पैरों की उंगलियों को जितना हो सके अंदर की तरफ जोर से सिकोड़ें और फिर जितना हो सके बाहर की तरफ फैलाएं। इस प्रक्रिया को 30 सेकंड तक दोहराएं। मुख्य बात यह है कि आपको इतना जोर लगाना है कि आपको महसूस हो कि उंगलियों के बीच की जगह खुल रही है। बहुत से लोग पूछते हैं कि इतनी दूर पैर की उंगलियां ही क्यों? हमारे दिमाग में शरीर के हर हिस्से के लिए एक तय जगह होती है, जिसे ब्रेन मैप कहते हैं। हैरानी की बात यह है कि पैर की उंगलियों का दिमाग में उतना ही बड़ा हिस्सा है जितना कि हाथों का। पैर की उंगलियों को बारीकी से हिलाने से ही दिमाग के एक बहुत बड़े हिस्से में बल्ब जलाने जैसा असर होता है। खासकर पैर की उंगलियां हमारे शरीर का संतुलन बनाने वाले सेरिबेलम से बहुत गहराई से जुड़ी होती है। उम्र बढ़ने पर आप अक्सर लड़खड़ाने और गिरने से डरते हैं, है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैर की उंगलियों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और दिमागों को भेजे जाने वाले संकेत कम हो जाते हैं। पैर की उंगलियों को सिकोड़ने और फैलाने का यह आसान सा व्यायाम सेरिबेलम को उत्तेजित करके आपको गिरने हैं के खतरे से बचाता है। यह साबित हो चुका है कि सिर्फ 6 हफ्ते तक ये व्यायाम करने से ही संतुलन की क्षमता में आश्चर्यजनक रूप से सुधार होता है। रमेश जी जब भी टहलने जाते थे तो जानबूझकर अपनी उंगलियों को हिलाते थे। उन्होंने गर्व से बताया कि पहले थोड़ी सी भी ऊबड़ खाबड़ जमीन पर उन्हें डर लगता था, लेकिन अब उनके पैरों में जमीन को पकड़ने की ताकत आ गई है और चलना बहुत मजबूत लगता है। जब पैर की उंगलियां मजबूत होती हैं तो दिमाग मजबूत होता है, और जब दिमाग मजबूत होता है तो आपकी चाल में आत्मविश्वास आता है। अब आपने कान, गर्दन, जीभ और पैर की उंगलियों वाले 4 दिमागी रिमोट कंट्रोल सीख लिए हैं। अगर आप इन सभी व्यायामों को एक क्रम में करें तो क्या होगा? दिमाग के प्रवेश द्वार से लेकर उसके केंद्र
और सबसे बड़े हिस्से तक एक साथ पूरे दिमाग में रोशनी जल जाएगी। इससे सिर्फ आपकी याददाश्त ही नहीं सुधरेगी, बल्कि ये आपकी भावनाओं, नींद और शरीर की हरकतों को भी स्वस्थ बनाने वाला एक संपूर्ण नुस्खा है। तो अब दिमाग का स्विच ऑन करने की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अगर आपको आज का वीडियो सच में मददगार लगा तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाएं। आपका एक क्लिक मुझे और भी फायदेमंद स्वास्थ्य जानकारी बनाने के लिए बहुत बड़ी ताकत देता है। इस अच्छे तरीके को अपने आसपास के लोगों को भी बताएं, ताकि हम सब डिमेंशिया की चिंता के बिना एक ऊर्जावान बुढ़ापा जी सके। अब जब आपने चारों व्यायाम सीख लिए हैं तो आप सोच रहे होंगे कि इन्हें कब और कैसे करना सबसे ज्यादा असरदार होगा। मैं अब आपको वही टाइम टेबल बताऊंगा जिसे रमेश जी ने अपनाकर 3 महीने में जवानी वाला दिमाग वापस पाया था। ये याददाश्त बढ़ाने का डेली रूटीन है, इसलिए इसे जरूर याद रखें। पहला, सुबह आंख खुलते ही बिस्तर पर करने वाला रूटीन। नींद से जागते ही तुरंत न उठें, बल्कि रजाई के अंदर ही 30 सेकंड के लिए पैर की उंगलियों को सिकोड़ने और फैलाने वाला व्यायाम करें। यह रात भर सोए हुए दिमागत के हिस्से को जगाने का पहला स्विच है। इसके बाद बाथरूम जाकर मुंह धोने के बाद शीशे में देखते हुए 15 सेकंड के लिए जीभ घुमाने वाला व्यायाम करें। शीशे में अपनी आंखों में आंखें डालकर जीभ घुमाने से दिमाग बहुत खुशी से दिन की शुरुआत करता है। दूसरा, दोपहर के खाने से पहले और बाद का रूटीन। खाने से पहले 5 सेकंड के लिए धीरे धीरे गर्दन घुमाने वाला कछुआ व्यायाम करें। यह दिमाग तक जाने वाली खून की नसों को पहले ही खोल देता है, ताकि पोषक तत्व अच्छे से पहुंच सकें और खाने के दीन दोषों के तरफ अच्छे से पहुंच सकें। बाद पाचन में मदद करने और तनाव कम करने के लिए 10 सेकंड का कान फैलाने वाला व्यायाम करें। ऐसा करने से दोपहर में सिर भारी होने की समस्या भी बहुत कम हो जाएगी। तीसरा, शाम को टीवी देखते समय जब विज्ञापन आए तो खाली न बैठें, बल्कि मेरे बताए चारों व्यायामों को एक सेट के रूप में एक एक बार करें। पैर की उंगलियां, जीभ, कान, गर्दन के क्रम में सिर्फ 1 मिनट लगेगा। एक सीरियल देखते हुए हर विज्ञापन के समय ऐसा करने से आप दिन का कोटा आसानी से पूरा कर सकते हैं। आखिरी, सोने से पहले इस समय कान फैलाने और गर्दन घुमाने वाले व्यायाम पर ध्यान दें। ये दिमाग को आराम देकर गहरी नींद लाने में मदद करता है और रात भर दिमाग से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने का एक बहुत जरूरी समय है। रमेश जी ने इस टाइम टेबल को अपने फ्रिज पर चिपका दिया था और ठीक 100 दिनों तक इसका पालन किया। शुरू में वो भूल जाते थे तो अलार्म भी लगाते थे, लेकिन अब ये ब्रश करने की तरह उनकी आदत बन गई है और न करने पर अधूरा सा लगता है। इसकी वजह से अब उन्हें अपनी बहू का जन्मदिन तो क्या, अपने फ्लैट का नंबर भी याद रहता है और वो बहुत खुश है। अब मैं आपके कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दूंगा। पहला सवाल, डॉक्टर साहब क्या इसे जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा है? मेरा जवाब है नहीं। हमारे दिमाग को उत्तेजना के साथ साथ आराम की भी जरूरत होती है। दिन में 3 से 4 बार करना ही काफी है। बहुत ज्यादा करने से मांसपेशियां थक सकती हैं, इसलिए उतना ही करें जितना अच्छा लगे। दूसरा सवाल, जीभ का व्यायाम करने से जबड़े में थोड़ा दर्द होता है, क्या इसे जारी रखना चाहिए? बिल्कुल भी जोर जबरदस्ती ना करें। जिन लोगों का जबड़ा कमजोर है वे मुंह को ज्यादा न खोलें और जीभ को मुंह के अंदर बहुत धीरे धीरे घुमाएं तो भी पूरा फायदा मिलेगा। अगर दर्द महसूस हो तो तुरंत रुक जाएं और तीव्रता कम कर दें, यही समझदारी है। और एक डॉक्टर होने के नाते मैं एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूं। मैंने जो व्यायाम बताए हैं वे दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए बचाव के तरीके हैं, लेकिन अगर आपको वे 3 लक्षण दिखाई दें जिनके बारे में मैं अब बताने जा रहा हूं, तो ये व्यायाम से ठीक होने वाली बात नहीं है, बल्कि ये एक खतरनाक संकेत है जिसके लिए आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। पहला, चलने का तरीका अजीब हो जाना। याददाश्त कम होने के साथ साथ अगर आपके पैर जमीन से ठीक से नहीं उठते और आप छोटे छोटे
कदम रखते हैं तो ये दिमाग में पानी भरने की बीमारी हो सकती है। दूसरा, अचानक पेशाब न रोक पाना। तीसरा, जब उदासी इतनी गहरी हो कि कुछ भी करने का मन न करे और हर सवाल के जवाब में आप बस पता नहीं कहें। ये लक्षण बताते हैं कि आपका दिमाग सिर्फ सोया नहीं है, बल्कि उसे इलाज की जरूरत है, इसलिए विशेषज्ञ की मदद जरूर लें। इसके अलावा अगर अचानक आपकी जबान लड़खड़ाए या एक हाथ पैर में कमजोरी आकर थोड़ी देर में ठीक हो जाए तो यह ब्रेन स्ट्रोक का पूर्व संकेत हो सकता है। शायद कुछ नहीं होगा सोचकर इसे नजरअंदाज न करें, बल्कि तुरंत किसी बड़े अस्पताल में जाएं। आपका स्वास्थ्य सही समय पर सही कदम उठाने से ही बचता है। अब क्या आप इसे करने के लिए तैयार हैं? अभी कमेंट बॉक्स में शुरू या करूंगा लिखे, या फिर आप 2 भी लिख सकते हैं। अकेले मन में फैसला करने से ज्यादा जब आप इसे लिखकर जाहिर करते हैं तो लंबे समय तक टिके रहने की ताकत मिलती है और दूसरे लोगों के कमेंट्स पर भी उनका हौसला बढ़ाएं। हम सब एक दूसरे को प्रोत्साहित करके साथ में स्वस्थ बने, इससे अच्छी कोई दवा नहीं है। अब अंत में आज सीखी हुई बातों को दोहराते हैं और मैं आपको कुछ दिल से सलाह दूंगा। कृपया अंत तक ध्यान से सुने। आज इतने लंबे समय तक मेरे साथ दिमाग के स्वास्थ्य के बारे में सीखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 70 साल की उम्र के बाद भी कुछ नया सीखने और करने की ये इच्छा ही आपके दिमाग को जवान बना रही है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। चलिए आज सीखी हुई कीमती बातों को भूलने से पहले सिर्फ 3 बातें अपने दिल में बसा लेते हैं। पहला, 70 या 80 साल की उम्र में भी अगर हम अपने दिमाग को उत्तेजित करें तो उसमें नई कोशिकाएं बनाने की पूरी क्षमता होती है। उम्र का बहाना बनाकर हार न माने। दूसरा, कान, गर्दन, जीभ और पैर की उंगलियां, इन 4 हिस्सों को उत्तेजित करने की दिन में 1 मिनट की कोशिश आपके सोए हुए दिमाग को जगाने का सबसे शक्तिशाली स्विच है। तीसरा, एक बार में बहुत ज्यादा करने से बेहतर है कि सुबह, दोपहर और शाम को थोड़ा थोड़ा करके हर दिन नियमित रूप से किया जाए। यही लगन सबसे जरूरी है। क्या मैं आपको शुरू में बताए गए 74 वर्षीय रमेश जी की कहानी थोड़ी और सुनाऊं? अब जब वो मेरे क्लिनिक में आते हैं तो उनके कदमों की आहट ही अलग होती है। पहले वो सिर झुकाकर बिना किसी ऊर्जा के आते थे, लेकिन अब वो कंधे चौड़े करके एक प्यारी सी मुस्कान के साथ मुझे नमस्ते करते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने एक गर्व की बात बताई। अब वो अपने मोहल्ले के सीनियर सिटीजन क्लब में ब्रेन हेल्थ एक्सपर्ट कहलाते हैं और अपने दोस्तों को ये चारों व्यायाम सिखाते हैं। जब दोस्त उनसे पूछते हैं, रमेश तुम आजकल कौन सी दवा खा रहे हो, तो वो हंसते हुए जवाब देते हैं, मैं तो अपने शरीर के अंदर वाले रिमोट से रोज अपना दिमाग जगाता हूं। जो इंसान अपनी बहू का नाम भूलकर रोता था, वो अब दूसरों को स्वास्थ्य और उम्मीद बांट रहा है। आप भी बिल्कुल वैसे बन सकते हैं। जिस पल आप ये सोचकर हार मान लेते हैं कि उम्र के साथ याददाश्त कम होना तो स्वाभाविक है, उसी पल हमारा दिमाग सच में बूढ़ा होने लगता है। लेकिन इस विश्वास के साथ कि मेरे दिमाग में भी अभी नई कॉम्प्लें फूटने के लिए उपजाऊ जमीन है। आज सीखे हुए व्यायामों को एक एक करके शुरू करें। दिमाग आपकी मेहनत को कभी बेकार नहीं जाने देगा। चलिए आज सीखे हुए चारों व्यायामों को आखिरी बार आंखें बंद करके मन में दोहराते हैं। पहले अपने कानों को आराम से खींचकर दिमाग का तनाव दूर करें। फिर गर्दन को कछुए की तरह बहुत धीरे धीरे घुमाकर दिमाग तक जाने वाले हाईवे को खोल दें। तीसरा, जीभ को जोर से दबाकर और घुमाकर दिमागी कोशिकाओं में पोषक तत्वों से भरपूर टॉनिक डालें। और आखिर में पैर की उंगलियों को सिकोड़कर और फैलाकर दिमाग के नक्शे को बड़ा करें और अपने शरीर का संतुलन मजबूत करें। है ना, बहुत आसान और सरल। इस 1 मिनट के छोटे से चमत्कार का असर जब जमा होगा तो यह आपके आने वाले 10 और 20 साल के जीवन को पूरी तरह बदल देगा। एक डॉक्टर के रूप में मैंने अनगिनत दवाइयां लिखी हैं, लेकिन मैं हर बार यही सीखता हूं कि आपके करने की इच्छा से ज्यादा शक्तिशाली कोई दवा नहीं है। खुद से प्यार करने और अपनी देखभाल करने की भावना के साथ
हर सुबह पैर की उंगलियों को हिलाने का वो छोटा सा काम ही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ढाल बनेगा। आरोग्यवाणी पर इस कार्यक्रम को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मैं कामना करता हूं कि आपकी याददाश्त हर दिन तेज हो और आपका मन हमेशा शांत रहे। मैं डॉ विक्रम सिंह हमेशा आपके साथ हूं। उम्मीद है कि आज दी गई जानकारी आपके जीवन में आशा की एक छोटी सी किरण जगाएगी। अगर ये मददगार लगा तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं। आपके स्वस्थ बुढ़ापे के लिए मैं अगली बार और भी आसान और स्पष्ट स्वास्थ्य जानकारी के साथ फिर मिलूंगा। कल सुबह आंख खुलते ही पैर की उंगलियां हिलाना मत भूलिएगा। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार और सम्मान। आज आपने बहुत मेहनत की,